नाज़रीन किराम, इमरान खान ने टाइम्स के अंदर जो आर्टिकल लिखा था वो आर्टिकल बहुत दूर तक जा पहुंचा है और अमेरिकन कांग्रेसमैन उस आर्टिकल को ट्विटर के ऊपर बाकायदा तौर पर शेयर कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि इमरान खान के उस आर्टिकल की वजह से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अमेरिका के अंदर जो इंतहाई अहम मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप की और यूक्रेन के सदर की, इस मुलाकात के बाद पूरी दुनिया के हालात बड़ी तेजी के साथ तब्दील होने के लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केपीके के सदर जुनैद अकबर, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के बाद उनके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हुई। तनकीद के बाद जुनैद अकबर ने वजाहत की है कि वो इंटरव्यू कैसे हुआ है, कौन आया था और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने क्या बातें की थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी ने बताया है कि आखिर वो क्या वजह थी कि हमने परवेज खट्टक को शहबाज शरीफ की कमीना के अंदर शामिल किया। उन लोगों को शामिल नहीं किया जो नून लीग के लोग थे और उनके बड़े कद थे, बड़े नाम थे, बड़ा काम किया उन्होंने नून लीग के अंदर, लेकिन उनको नून लीग की कमीना के अंदर शामिल नहीं किया गया, शहबाज शरीफ के पास नहीं बिठाया गया। शेर अफजल खान मरवत अब डायरेक्टली इमरान खान के ऊपर भी तनकीद करना शुरू हो गए हैं। इसके ऊपर भी बात करते हैं। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। पहले नंबर पे बात करते हैं इमरान खान के उस आर्टिकल की जो उन्होंने टाइम्स के अंदर लिखा। मैं तफसील के साथ इसके ऊपर विलोक कर चुका हूं, बता चुका हूं कि इमरान खान उस आर्टिकल के अंदर क्या क्या लिखा था। अब उस आर्टिकल को एक अमेरिकन कांग्रेसमैन जोय विल्सन, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के बड़े करीब हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर शेयर कर दिया है कि ये इमरान खान ने टाइम्स के अंदर आर्टिकल लिखा है और ये बातें सारी की सारी इमरान खान ने अपने आर्टिकल के अंदर बताई हैं। उनके साथ क्या हो रहा है, उनकी जमात के साथ क्या हो रहा है, उनके मुल्क के अंदर अदालतें किस तरीके से काम कर रही हैं, सब कुछ इमरान खान ने डिटेल में उस आर्टिकल के अंदर लिखा था। अब हुकूमत की जानिब से क्या कहा जा रहा है वो भी जरा सुन लें ताकि हुकूमत की साइड भी आपको पता चल जाए। और हैरानकुन तौर पर यह जो आर्टिकल इमरान खान ने टाइम्स के अंदर लिखा, टाइम्स ने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर इस आर्टिकल को तकरीबन 4 मरतबा लगाया। जो आर्टिकल के मुख्तलिफ पैराग्राफ थे उनको 4 मरतबा उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर लगाया। नॉर्मली होता है कि अगर कोई आर्टिकल छपता है, लिखा जाता है, तो उसको 1 मरतबा ट्विटर हैंडल के ऊपर लगाया जाता है, लेकिन इमरान खान के आर्टिकल को 4 मरतबा लगाया गया। अब हुकूमत की जानिब से क्या कहा जा रहा है, इरफान सदीकी साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं, बड़े सीनियर रहनुमा हैं, नवाज शरीफ के बड़े करीब हैं, वो कहते हैं कि अमेरिकी मैगजीन टाइम्स में शाया होने वाला इमरान खान का मजमून आर्टिकल आलमी सतह पर पाकिस्तान के चेहरे पर कालक थोपने की एक इंतहाई काबिल मुजम्मत कोशिश है। हुकूमत, अदलिया, मुसल्लह अफवाज और तमाम दीगर इदारों पर बेबुनियाद इल्जामात आयद करते हुए पाकिस्तान की सूरत हाल को स्याह अहद करार दे दिया गया। ये इरफान सदीकी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान ने बड़ा गलत काम किया, इमरान खान को यह नहीं करना चाहिए था। इमरान खान के पाकिस्तान की हुकूमत पर, अदलिया पर, मुसल्लह अफवाज पर और दीगर तमाम अदारों के ऊपर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। इसका बड़ा आसान तरीन हल है, अगर इमरान खान ने गलत किया तो बहुत आसान तरीन हल है कि आप एक इंटरव्यू दें इंटरनेशनल मीडिया में जाके, किसी बड़े बैकी एडरसन को इंटरव्यू दे दें, CNN के किसी और साफी को दे दें, फॉक्स न्यूज को दे दें, किसी को आप जाके इंटरव्यू दें और उनको कहें कि इमरान खान ने जो आर्टिकल लिखा है, इस आर्टिकल के अंदर ये चीजें सारी की सारी गलत है। आज तक इमरान खान ने जितने भी इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज दिए हैं, जिस जरीदे के अंदर इमरान खान ने आर्टिकल लिखे हैं, किसी एक का भी उस जगह पर जाकर जवाब नहीं दिया गया हुकूमत की जानब से कि अगर इमरान खान ने टाइम्स के अंदर आर्टिकल लिखा है तो आपका भी आर्टिकल आना चाहिए, काउंटर करें, आप बताएं कि इमरान खान ने गलत किया है। लेकिन ये आप नहीं करते, बस पाकिस्तान के अंदर बैठकर आप बयान देते हैं। अगर इमरान खान ने गलत किया है तो आपको जवाब जरूर देना चाहिए और आप जवाब दें। दूसरी जानब अमेरिका के अंदर जो मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप की और यूक्रेन के सदर की, इस मुलाकात के बाद बहुत ज्यादा हालात खराब होने के लिए जा रहे हैं। पूरे का पूरा यूरोप, बरतानिया, यूक्रेन, ये सारे के सारे एक साइड पे खड़े हैं और अमेरिका एक साइड के ऊपर खड़ा है। अमेरिका कहता है कि भाई यूरोप को पहले सहारा था अमेरिका का कि हमारा असला इस्तेमाल हो जाएगा, हम नेटो के साथ खड़े हैं, हम यूरोप के साथ खड़े हैं, लेकिन अब अमेरिका किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। यूक्रेन के सदर अमेरिका से निकले हैं और बरतानिया पहुंचे हैं, वहां पर उनकी इंतहाई अहम मुलाकात हुई है और हो सकता है कि बहुत जल्द पूरे का पूरा यूरोप, बरतानिया और यूक्रेन मिलकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक अलामिया जारी करें। लेकिन सवाल फिर वही का वही है कि क्या अमेरिका के बगैर पूरे का पूरा यूरोप, यूक्रेन और बरतानिया, क्या ये रूस के साथ लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते? आज की तारीख में जवाब है कि नहीं लड़ सकते। जब तक इनके पास अमेरिकन असला नहीं है
ये किसी भी सूरत नहीं लड़ सकते। दूसरी तरफ यूरोप के अंदर एक मुल्क है रोमानिया। जैसे ही ज़ेलेंस्की की और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद वहां पर लोगों ने बाहर निकलकर एहतजाज करना शुरू कर दिया, ऑपोजिशन ने एहतजाज करना शुरू कर दिया, और वो ऑपोजिशन है जिसको ट्रंप की हमायत हासिल है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वहां पर लोग बाहर निकलेंगे और लोग ये कहेंगे कि हर सूरत इस जंग को बंद किया जाए और जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है उसकी बात को मान लिया जाए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक कार्ड खेल रहा है, जो वो कह रहा है ना मेरे पास बहुत ज्यादा कार्ड है, एक कार्ड वो खेल रहा है कि भाई लोग मर रहे हैं, मैं जंग को बंद करवाना चाहता हूं, ये एग्रीमेंट है, इसको पर साइन करो। मैंने $350 बिलियन दिए हैं, अमेरिकन अवाम ने दिए हैं, वो हमें वापस चाहिए। अगर तुम वो वापस नहीं कर सकते तो उसके बदले में हमें जमीन एक दे दे जिसके अंदर मिनरल्स हैं, हमें वो जमीन चाहिए। ये एक डोनाल्ड ट्रंप एक बात कर रहे हैं, ये उनका पूरे का पूरा मौकफ है और अमेरिकन लोग इसके साथ खड़े हैं। उसकी सबसे बड़ी जो एक रीजन है, एक सबूत है, वो ये है कि जब ये मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप ने सबके सामने उसको बेइज्जत किया। उसके बाद अमेरिका की जो स्टॉक एक्सचेंज थी उसके अंदर बूम आया, वो ऊपर गई। क्यों? क्योंकि अमेरिका के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं उनका एतमाद बढ़ा कि भाई हम किसी जंग के अंदर नहीं जा रहे, हमारा पैसा मुल्क से बाहर नहीं जा रहा, मुल्क के अंदर वापस पैसा आ रहा है और हमें जमीन मिल रही है। तो इस तरह फिर लोगों का जो एतमाद है वो बढ़ता है। आगे आ जाए जी, जुनैद अकबर जो कि केपीके के सदर हैं, उन्होंने एक चैनल के ऊपर इंटरव्यू दिया और उस क्लिप को इस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर लगाया गया कि जैसे ये तासर है कि उन्होंने जुनैद अकबर ने ओवरसीज पाकिस्तानी के खिलाफ कुछ बात की है। वो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, फिर जुनैद अकबर को उसकी वजाहत देना पड़ी। उन्होंने कहा जी एक खतून ने मेरे से कॉन्टैक्ट किया, वो मेरे ऑफिस आई लाहौर से चल के और उसने मेरे से इंटरव्यू किया, मैंने उसको इंटरव्यू दे दिया, लेकिन मेरी बात को तरोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने कहा जी ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा असासा है, हम उनके साथ खड़े हैं, वो जो कुछ भी करते हैं हम उसको ऑन करते हैं। बेसिकली उनसे सवाल हुआ था उस एहतजाज के बारे में जो आर्मी चीफ की मौजूदगी में बरतानिया के अंदर किया गया था। तो उस पर जवाब दिया था जुनैद अकबर ने कि जो चीज़ गलत है वो गलत है, लेकिन हमें यह बताया जाए कि जो हमारे साथ किया जाता है, जो जुल्म और सितम हमारे साथ किया जाता है, हमारे लोगों को उठाया जाता है, ज़बरदस्ती 26वीं आईनी तरमीम पास करवा ली जाती है, उसका क्या जवाब और क्या जवाब है। बहरहाल उन्होंने जवाब देकर इस मामले को क्लियर कर दिया। आगे आ जाए जी, बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि आखिर वो क्या वजह है, वो कौन सी गिद्दड़ सिंगी है, वो कौन सी लॉजिक है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े नाम साद रफीक साहब साइड पे हैं, खुरम दस्तगीर साइड पे हैं, इख्तियार वली साइड पे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ के साथ किसको लगा दिया गया है भाईजान? परवेज खटक को, जिसके ऊपर तनकीद करते रहे पूरे पूरे 10 साल, इस बंदे ने बड़ी करप्शन की है। तो इसका जवाब दिया है इरफान सदीकी ने कि हमने परवेज खट्टक को क्यों लगाया है, हमने क्यों अलीम खान को पास रखा हुआ है, हमने क्यों ओन चौधरी को पास रखा हुआ है। उन्होंने जवाब दिया, उनसे सवाल किया एंकर ने कि मुस्लिम लीग नून ने अपने लोगों यानी कि साद रफीक और खुरम दस्तगीर के बजाय परवेज खट्टक को क्यों वजीर बनाया। तो इरफान सदीकी जवाब देते हैं कि सियासत का खेल 2 + 2 4 का खेल नहीं होता, इसमें आप अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक आज़ादाना राय की बजाय समझौते पर काम करते हैं, आपको समझौता करना पड़ता है। तो ये उन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े करके मान लिया कि भाई ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं। आगे आ जाए जी, शेख वकास अकरम ने एक शो के अंदर कहा है कि जितने भी लोग लोटे बने हैं, जिन्होंने इमरान खान के साथ 2 नंबरी की है, वोट इमरान खान का लेकर दूसरी साइड पर चले गए, जैसे मुबारक ज़ेब, औरंगजेब खच्ची और भी लोग हैं, उन्होंने कहा कि इन लोगों की सियासत हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गई है।